हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी दे सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग आपसे क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज गाइड मी एंजल्स, प्लीज गाइड मी डिवाइन, प्लीज गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। तो इस कार्ड को हम ले ही लेते हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड, सिक्स ऑफ सोर्ड, ओके, द magician, फाइव ऑफ कप्स, नाइन ऑफ swords, ओके, नाइन ऑफ swords, थ्री ऑफ pentacles, king of wands, two of swords, oh, seven of swords, okay, the devil, oh god, and the moon। ठीक है, बॉटम ऑफ डेक में है द मून, ओके, तो इसको यहीं पे रखते हैं हम। बॉटम ऑफ डेक में मून है, द मून, ओके। चलिए देख लेते हैं कि क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। यहाँ पे ना मुझे आपके शत्रुओं की एनर्जी निकल के आई है ज्यादातर। जिसने आपको पेन दिया, दुख दिया, बहुत ज्यादा घमंड शो किया, क्रॉस रोड पे लाके खड़ा किया आपको। बहुत सारे झूठे इल्जाम, ढेर सारी गॉसिप्स की गई आपके बारे में, और आपको कहीं फंसाने की भी कोशिश की गई है। कोर्ट कचहरी का कोई मैटर हो सकता है, कहीं फंसाने की कोशिश की गई है। बहुत ज्यादा आपको घमंड दिखाया गया है, नीचा शो किया गया है, सेल्फ रिस्पेक्ट को आपके चोट पहुंचाया गया है। कोई हो सकता है आपको छोड़ के भी गया है। तो अब इस समय किसी ने आपके ऊपर, देखिए यहाँ पे बहुत हैवी ब्लैक मैजिक किया है। नाइन ऑफ सोर्ड्स के नीचे ही आया है द डेविल का कार्ड, आप देख सकते हैं। बहुत ही बड़ा कोई तंत्र क्रिया आपके ऊपर किया गया है, और यहाँ पे मैजिशियन का भी कार्ड है। काफी आप यहाँ पे प्रताड़ित हुए हैं, क्रॉस रोड पे आंखों पे पट्टी बंध गई है, जिंदगी में ग्रहण लग गया है। किसी ने तो आपके लाइफ में चीटिंग किया है, झूठ बोला है, धोखा दिया है, कुछ आपके साथ फ्रॉड किया है। चीटर टाइप से इंसान है कोई भी आपके जीवन में रहा है, और ये सारी चीटिंग करने के बाद भी आपके ऊपर इतने सारे स्पेल्स, नेगेटिविटी, बहुत सारे स्पेल यहाँ पे देखिए किए गए हैं आपके ऊपर। ये कोई ना किसी डेविलिश प्रैक्टिशनर के पास आपका जो शत्रु है, एनिमी है, उसने जाकर के कराया, जहां आप लंबे समय तक टेंशन, डिप्रेशन में रहे होंगे। हेल्थ इश्यूज जरूर आपको कुछ ना कुछ आई होगी। कहीं ना कहीं आपकी कोई चीजें इसने स्नैच करने की कोशिश की है, चाहे आपका प्रॉपर्टी हो सकता है, आपका मनी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जहां पे इसने काफी फ्रॉड करने की कोशिश की है। यहाँ पे ये जो भी इंसान है, आप इसे भली भांति जानते हैं अच्छी तरीके से। आपके जीवन में एक ग्रहण लगाने की कोशिश, और ऐसे स्पेल्स इसने किए हैं कि आप कंफ्यूज रहे, इस इंसान के बारे में कभी भी आपको सच्चाई ना पता चले।
आप इसे अपना दोस्त ही मानते रहे, भले ही आपके पीठ में खंजर घोंपता रहे, लेकिन ऐसा इल्यूजन इसने क्रिएट किया आपके लाइफ में, ऐसे कुछ ब्लैक मैजिक्स वगैरह किए कि ताकि ना आप डिप्रेशन में चले जाओ, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में, और इंसोम्निया, रात में सो ना पाना, बहुत सारी चीज़ें, एक अपने ही गिल्ट में चले जाओ, आपको समझ ही नहीं आई कि क्यों आप गिल्ट में हैं। ऐसी एनर्जी आपके ऊपर थ्रो की गई। ऐसा आपको बार बार फील हो रहा है कि आपने कुछ गलत किया, जबकि आपने कुछ गलत किया ही नहीं। तो ये आपकी एनर्जी नहीं है, इनकी थ्रो की हुई गंदी एनर्जी कोई है, जिससे ना आपको ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ गलत कर दिया किसी के साथ, और आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपकी नींद गायब हो गई, आप डिप्रेशन में चले गए हैं, और आपको ऐसा फील होता है कि आप एक कमरे में बंद रहे, एक रूम में, ना किसी से मिले ना किसी से जुड़े। तो इनकी ये गंदी एनर्जी का एक प्रभाव आपके ऊपर बहुत तगड़ा रहा है, और यहाँ पे आप जो भी काम करते हैं वहाँ भी जाने से आप कतराते रहे हैं, और अपने दोस्तों से मिलना जुलना भी आपने कम कर दिया रहा होगा। यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। लेकिन इस स्पेल का एक टाइम पीरियड था जो अब मुझे खत्म होता हुआ दिख रहा है। ये आपके थोड़े, जब स्पेल था तब की एनर्जी आ रही है। अभी हाल फिलहाल में भी आप इस एनर्जी से गुजरे हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम अगर मैं देखूं तो आप एक मजिशियन की एनर्जी में हैं। आप इन हालातों से निकल चुके हैं, लेकिन ये वही इंसान है जिसने आपको इस हालत में पहुंचाया। तो आपके शत्रुओं की एनर्जी निकल के आ रही है। अब आप मैजिशियन की एनर्जी में हैं। इनका जो इन्होंने मैजिक किया था ना, हर एक मैजिक का, हर एक स्पेल का एक टाइम पीरियड होता है। उतना टाइम पीरियड अगर आपने अच्छे से निकाल लिया तो फिर ये चीज़ें आपको असर नहीं कर सकती। ये पैसे के लिए या प्रॉपर्टी के लिए या फिर कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में है जिससे जेलसी, या आपसे इतनी जेलसी है जिस कारण से ये चीज़ें कि आपका कुछ स्नैच करना, मुझे बार बार कुछ छीन लेना चाहते हैं ये लोग। यहाँ पे 2-3 लोग मुझे दिख रहे हैं, हो सकता है 2-3 लोगों का ग्रुप हो। ये आपके फैमिली के हो सकते हैं, कजन्स हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे कोई हो सकते हैं जिन्होंने ये स्थिति आपके जीवन में की है, और आपको ना एक जंजीर से जकड़ के रखना चाहते थे, बांध के रखना चाहते थे, अपनी मनमानी करवाना, अपने अंडर में रखना, आपको बांध के रखना, आपकी बुद्धि को भी यहाँ पे देखिए बुद्धि का बंधन करके कि जो ये कहे वही आप करें। तो ये जिस प्रैक्टिशनर के पास गए थे, ये भी बहुत बड़ा नार्सिसिस्ट इंसान है, एडिक्टेड है, किसी न किसी चीज़ का एडिक्टेड है, और आपके शत्रुओं ने इसकी एडिक्शन पूरी की है, जिसके कारण इसने आपके ऊपर बहुत सारे स्पेल्स किए हैं। देखिए यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स के नीचे ही द डेविल आया है। काफ़ी आपकी स्थिति खराब, धन के मैटर में आपके रिलेशनशिप भी बहुत खराब रहे होंगे, आपस में पटती नहीं रही होगी आप लोग की। ऐसा लग रहा होगा कि शायद रिलेशनशिप ही टूट जाएगा, जबकि ये बहुत ही नया रिलेशनशिप नहीं है, पुराना रिलेशनशिप है। पुराना का मतलब 5 ईयर से ऊपर का ही है ये रिलेशनशिप। तो ये स्पेल के कारण हुआ है, और स्पेल जहाँ से भी हुआ है उनमें एक कोई क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये कोई ऐसी महिला हो सकती है, कोई ऐसी फीमेल हो सकती है जो इन सब में इनका साथ दे रही थी। ये कोई फीमेल है, आपकी फैमिली की कोई हो सकती हैं जिन्हें आपका रिलेशनशिप बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब इनके साथ क्या हो रहा है, आपके रिलेशनशिप को तोड़ना, आपका जो हक है उसे मारना, कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई कहीं आपका बैंक बैलेंस धन हो सकता है, आपका कोई निजी एसेट्स हो सकता है। इन चीज़ों को आपको तो रिलेशनशिप से आउट करना, उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी जो भी आपका हक हिस्सा है उसे स्नैच कर लेना, किसी भी तरीके से अपने हक में कर लेना। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही। अब यहाँ पे इनके साथ क्या हो रहा है, जो आपके शत्रु हैं, ये मेल, यहाँ पे मेल भी दिख रही, फीमेल, यहाँ पे 3 लोग हैं, 3 लोगों की एनर्जी आ रही है आपके लिए। हमेशा इन्होंने एक इगोइस्टिक नेचर रखा है लाइफ टाइम, जब से आप इनके साथ रह रहे हैं। तो अब देखिए आपके जो शत्रु है ना, इनकी परछाई तक अब इनका साथ छोड़ने वाली है। कुछ ऐसा आ रहा है जहाँ पे नींद उड़ी हुई है, बुरी तरीके से नींदें उड़ चुकी है, इनको कर्मा मिल रहा है कहीं ना कहीं से। ये कहीं ऐसे फंसते हुए, या फिर ऐसे मुझे फंसते हुए दिख रहे हैं, इनका ईगो इन्हें ले डूब रहा है,
और जो इन्होंने आपके ऊपर स्पेल कराए थे ना, अब इन्हें रातों की नींद नहीं आ रही, चैन नहीं है, नींद नहीं है। तभी मैं सोच रही, आप गिल्ट जो है, आपको गिल्ट देना चाहते थे, गिल्ट फील करवाना चाहते थे, अब ये पूरी तरह गिल्ट में आ चुके हैं, क्योंकि इन्हें कर्मा मिल रहा है, कुछ ना कुछ कर्मा इन्हें मिल रहा है। और आप मजिशियन की एनर्जी में हैं, जो चाह रहे हैं, जब चाह रहे हैं, मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो रही है पूरी तरीके से। आपके साथ यूनिवर्स यहाँ पे है, मुझे दिख रहा है कप्स की एनर्जी। तो अगर आपके लाइफ में इन्होंने आपके पार्टनर से, इन लोगों ने कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आपके और आपके पार्टनर के बीच में की है, और आपका रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा था, इनका यही मोटिव था इस रिलेशन से आपको अलग कर दिया जाए। तो यहाँ पे आपके लाइफ में एक नया रिलेशन मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ में एंटर करता हुआ मुझे दिख रहा है। यह आपका सोलमेट हो सकता है, कुछ भी, क्योंकि यहाँ पे मजिशियन की आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप अपने लाइफ में अगर चाहते हैं कि आपके लाइफ में कोई न्यू रिलेशनशिप या कोई नया पार्टनर आए, तो वो भी मैनिफेस्ट होता हुआ मुझे दिख रहा है। आप जो चाहेंगे इस समय ब्रह्मांड आपको लाके देगा ही देगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत सॉलिड यहाँ पे मुझे दिख रही है। तो अब आप यहाँ पे जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप इस एनर्जी, स्पेल की एनर्जी से बाहर जा चुके हैं और एक मैजिशियन की एनर्जी में प्रेजेंट टाइम मुझे दिख रहे हैं। आपके लाइफ से कोई जाता हुआ मुझे दिख रहा है, कोई आपके लाइफ से जा रहा है जो आपके लिए डिवाइन के हिसाब से वो सही नहीं था, उसे डिवाइन आपके लाइफ से निकाल रहे हैं, या कहीं वो प्लेस चेंज कर रहा है या कर रही हैं, या फिर लाइफ से ही निकल रहे हैं, ऐसा भी मुझे कुछ लग रहा है। क्योंकि अब इनकी परछाई तक इनका साथ नहीं देने वाली है। इनके जीवन में ना बहुत सारे ना धोखे हो रहे हैं, कोई ना कोई इनको धोखा दे रहा है। इन्हीं के फैमिली मेंबर हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे कहीं ना कहीं से इनको धोखा मिल रहा है, या बहुत ज़्यादा इनका लॉस हो रहा है, पैसे का लॉस हो सकता है, रिलेशनशिप का लॉस हो सकता है। यानी इनके लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। जो आपके ऊपर स्पेल्स किए, इनके ऊपर बैकफायर हो रहे हैं, सारे स्पेल्स बैकफायर हो रहे हैं। अब आपने अपने लिए एक स्टैंड लिया है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि आप मजिशियन की एनर्जी में हैं, आपके ऊपर ये सारे स्पेल्स काम नहीं कर रहे हैं, और पूरी तरीके से इनकी जिंदगी में पूरी तरह उथल पुथल मचा हुआ है। और अब ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में पूरी तरह उथल पुथल इनकी लाइफ में मचा हुआ है। सो नहीं पा रहे हैं क्योंकि इन्हें कर्मा मिल रहा है, अब किसी से कह भी नहीं सकते हैं, है ना। कर्मा इतना सॉलिड इन्हें मिल रहा है, लोग इनके बारे में गॉसिप कर रहे हैं। कहीं फंसाने की अगर आपको कोशिश की थी इन लोगों ने, तो इनका असली चेहरा सामने आ रहा है। इनका सारा घमंड यहाँ पे टूट चुका है। जितनी भी नेगेटिविटी आपके लिए इन्होंने डाली थी, वो सारी नेगेटिविटी इनके तरफ है। इनका करियर, इनका जॉब, और जो इन्हें बहुत ज्यादा अपने चार्म पे, इनका ये बहुत खुद को चार्मिंग समझते थे, तो अब इन्हें इनके फेस पे भी कुछ ऐसी चीजें मुझे दिख रही हैं, फेस पे पिंपल्स, रिंकल्स, या कुछ ऐसी चीजें जरूर हो रही हैं जहां पे इनकी खूबसूरती बिगाड़ी जा रही है। इसका ही इन्हें बहुत घमंड था। जितनी नेगेटिविटी इन्होंने अपने दिलो दिमाग में आपके लिए रखी थी ना, वो सारी नेगेटिविटी इसलिए खत्म हो रही क्योंकि इनका घमंड टूट गया है। और आपके ऊपर जो स्पेल इन्होंने किया था वो इनके ऊपर बैकफायर हो रहा है। यहाँ पे आपके बच्चे से रिलेटेड भी कुछ आ रहा है। अगर आप यहाँ पे मैरिड हैं, तो आपके पार्टनर और आपके बच्चे से रिलेटेड भी कुछ तो इन्होंने किया है, या ऐसा हो सकता है कि आपको आपके पार्टनर और अगर कोई आपका बेबी है या बच्चा है, उससे रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम इन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की है। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा दिख रहा है। और बहुत आपका हक, आपका हिस्सा, जो कुछ भी आपको मिलना चाहिए इस रिलेशनशिप में, वो सब आपसे छीनने की यहाँ पे पूरी तैयारी थी। लेकिन इनका सब कुछ यहाँ पे पलट चुका है। यहाँ पे अब इनके बारे में लोग गॉसिप कर रहे हैं। इनका फेस खराब हो गया है, इनका ओहदा, इनका पोजीशन, बहुत कुछ इनका उलट चुका है जो इन्होंने कभी सोचा नहीं था। अगर ये आपके लाइफ में है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसा इनके साथ होने वाला है जहां इनकी नींदें उड़ी है। बहुत सारा लॉस ये देख रहे हैं अपने जीवन में, एक कर्मा के रूप में इन्हें मिल रहा है। इनकी नींद उड़ी हुई है, इनको नींद नहीं आ रही है, क्योंकि जो इन्होंने किया है वो तो इन्हें पता ही है ना।
देखिए आपने इस स्पेल में बहुत झेला है आपने, ये स्पेल अपना टाइम पूरा करके तब ये स्पेल खत्म हुआ आपके ऊपर। लेकिन आपका कुछ यहाँ पे मुझे लगता है काफ़ी लंबे समय तक आप सैड एनर्जी में रहे होंगे। लेकिन इस समय आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, स्पेल वर्क अपने आप खत्म हो गया है, बैकफायर हुआ है इनके ऊपर। इन्हें कर्मा मिल रहा है उसका सॉलिड तरीके से। कुछ मून मैजिक भी इन्होंने किया था आपके ऊपर, ये बॉटम ऑफ डेक में आया था द मून। दो लोगों के बीच में थर्ड पार्टी आप देख सकते हैं, कोई तीसरा व्यक्ति था, कोई जरूरी नहीं है रोमांटिक थर्ड पार्टी ही हो, कोई भी या हो सकता है थर्ड पार्टी ही हो। तो इसके द्वारा आपको बहुत तकलीफें दी हैं। किसी मैजिशियन यानी किसी डेविलिश प्रैक्टिशनर के पास जा करके मल्टीपल टाइम्स आपके ऊपर बहुत सारी नेगेटिविटी यहाँ पे थ्रो की गई है। ये फीमेल कोई हो सकती है जिसका सन साइन, मून साइन, वाटर यानी कि वाटर साइन हो सकती है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस ये हो सकती हैं, ये फीमेल जो है। चलिए थोड़े से और हम कार्ड्स देखेंगे यहाँ पे डिवाइन क्या बताना चाहते हैं। और डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, कोई और मैसेज है तो प्लीज बताइए, कोई और मैसेज है तो प्लीज दीजिए। देखिए यहाँ पे 9 ऑफ अर्थ है, एंजॉइंग लाइफ, लिटिल लग्जरीज, स्पेंडिंग क्वाइट टाइम अलोन, सक्सेस, यहाँ पे सक्सेसफुल, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है अब आप इन सब झंझट से निकल चुके हैं, बहुत सारी स्पेल जो आपके ऊपर हुई थी वहां से निकल चुके हैं। आपको बोला जा रहा है अब अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, आपके जीवन में लग्जरी आ रही है। आपको अकेले में थोड़ा समय बिताने के लिए कहा जा रहा है ताकि आप हील हो सके। बहुत ज्यादा लोगों की बातें, लोगों के संपर्क में नहीं आना है आपको, क्योंकि अभी आप काफी मुश्किलों से निकले हैं और हीलिंग आपकी बहुत जरूरी है। आप नेचर में जितना अलोन टाइम स्पेंड करेंगे आपके लिए बहुत अच्छा है। सक्सेसफुल, यहाँ पे आपके पास एक बहुत सारी, मुझे ऐसा दिख रहा है ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिख रही हैं। बहुत अच्छा समय आपका, क्योंकि देखिए मजिशियन का भी कार्ड है, आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो चीजें आपको मिलेंगी जरूर। 5 ऑफ अर्थ है यहाँ पे, फियर्स सराउंडिंग मनी, द विजडम टू एक्सेप्ट हेल्प फ्रॉम अदर्स, अनसर्टेन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपके सराउंडिंग में आपके पास मनी है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे बहुत ही सजग होके रहना है, क्योंकि आपके पास मनी आ रही है, इसलिए आपके सराउंडिंग में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके लिए काफी सही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपके जीवन में विजडम आती हुई मुझे दिख रही, उसे आपको एक्सेप्ट करना है। अगर आपको हेल्प लेने की जरूरत पड़ती है किसी से तो आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो काफी अच्छा समय आ रहा है, इस समय को आपको गंवाना नहीं है। ज्यादातर अकेले टाइम आपको थोड़ा सा टाइम खुद के साथ स्पेंड करना है। पेज ऑफ फायर, यहाँ पे आप जैसे हैं ना ओरिजिनल, ठीक है, वैसे ही आप, लोग आपको देख के बहुत ही सरप्राइज होने वाले हैं। आपके अंदर कोई बनावटीपन नहीं है, बहुत ही ज्यादा आप काइंड हार्टेड पर्सन है, इसीलिए यूनिवर्स बहुत सारी चीजें आपको देना चाहते हैं, उन्हें आगे बढ़ के लेना है, क्योंकि आपके ऊपर से जितनी भी एंजाइटी थी सब इनके ऊपर जा चुकी है। अभी आप बहुत ही एक अच्छे नोट पे चल रहे हैं, इसलिए आपको अपने लिए पॉजिटिविटी में रहना बहुत जरूरी है। अब उन पीछे की नेगेटिविटी को छोड़ने का टाइम है। 7 ऑफ वाटर, ए कॉम्प्लेक्स डिसीजन, द नीड टू डू रिसर्च, स्टॉप। यहां पे देखिए कहा जा रहा है कि आपको क्या चीजें एक्चुअल में चाहिए, क्या आपको किस चीज की नीड है, वो बिल्कुल ठीक तरीके से आप यूनिवर्स में बोले। देखिए यहाँ पे मैनिफेस्ट करने का भी एक तरीका होता है कि आप
अपनी चीजों को एग्जैक्ट तरीके से, क्योंकि यूनिवर्स को नहीं पता, जो आप बोलेंगे वही यूनिवर्स करते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपकी इंट्यूशन पावर भी बढ़ती हुई मुझे दिख रही है, क्योंकि अब आपका अच्छा समय आया है ना, और यहाँ पे आप काफी ग्रो कर रहे हैं। आपको अपनी डिजायर, जो मेटेरियलिस्टिक डिजायर्स हैं, उन्हें ना, उससे आपको मूव ऑन करने के लिए कहा जा रहा है। कुछ आपके जीवन में कुछ मीनिंगफुल चीजों को सर्च करने के लिए कहा जा रहा है। आपकी इस समय इमोशनल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। अगर आप बहुत इमोशनल थे तो आपको इमोशंस पे कंट्रोल करना है। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ यहाँ पे होती हुई मुझे नजर आ रही है। अब आपके ऊपर कोई स्पेल काम नहीं करने वाला, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे 6 ऑफ वाटर, मेमोरीज फ्रॉम योर हिस्ट्री और चाइल्डहुड। तो आपकी पास्ट की चीजें, यहाँ पे आपकी मेमोरीज आपको याद आ सकती हैं, चाइल्डहुड की बातें आपको याद आ सकती हैं। देखिए, उन सभी चीजों को, उनसे आपको बाहर निकलना है। पिछली बातों को कुछ भी नहीं सोचना है, आगे बढ़ते रहना है आपको। ये आपको ना फिर से उसी एक ट्रॉमा में ले जा सकती हैं। कुछ भी आपके लाइफ में बुरा हुआ है, उन चीजों को आपको बिल्कुल छोड़ देना है। यहाँ पे देख लेते हैं और क्या है। यहाँ पे ना आपको, यहाँ पे नाइट ऑफ अर्थ, टाइम टू बकल डाउन एंड गेट थिंग डन, ऑनर योर कमिटमेंट, ए गार्डियन एंजल। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपके साथ कोई गार्डियन एंजल यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, तो उन्हें बहुत बहुत आपको ग्रेटिट्यूड शो करना है। कुछ चीजें हैं जो आपकी पेंडिंग है, तो आपको हेल्प दी जा रही है, वो चीजें पूरी होंगी। अपनी कमिटमेंट को यहाँ पे पूरी तरीके से, जो आप किसी के साथ कमिटमेंट करें उसे अच्छी तरीके से पूरी करने की जरूरत है। और उसे पूरा करने में अगर आपकी सिचुएशंस नहीं भी उस तरीके से, तो आपके गार्डियन एंजल्स आपको पूरी तरीके से यहाँ पे हेल्प करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे कार्ड्स यहाँ पे आए हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको कुछ यहाँ पे नंबर्स मुझे बताना है, और नेम नंबर्स बताऊंगी, एज बताऊंगी, नेम इनिशियल्स बताऊंगी। तो यहाँ पे 7 नंबर काफी इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लग रहा है। 5 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर एंड 9 नंबर, और यहाँ पे है 2 नंबर। ठीक है, ये नंबर्स काफी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे 9 नंबर, 7 नंबर काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। आपकी लाइफ में 7th मंथ 7 नंबर काफी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एज बताऊंगी। यहाँ पे किसी की एज है 39, 39, 47, 42, 43, 51, 55, 59 किसी की एज हो सकती है यहाँ पे। हाँ, 41 भी है यहाँ पे। ठीक है, और अब मैं आपको कुछ नेम इनिशियल्स बताती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले ए, जी, आर, एस, एच और पी है। ठीक है, तो ये है कुछ नेम इनिशियल्स। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।